नमस्कार, आपका यस सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि रीट का एग्ज़ाम 20 जून हो गया है, तो आपके पास तैयारी का अच्छा समय मिल गया है। तो आपको शिक्षण विधियों पर ज़्यादा मेहनत करनी है कि शिक्षण विधियों के प्रश्न आते ईजी है, लेकिन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। गणित के 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के ऊपर पूछे जाएंगे, जो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से 10-12 वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके इससे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो आपको बने रहना है इस चैनल के साथ। तो हम बात करते हैं गणित के शिक्षण विधियों में। सबसे पहला पॉइंट है गणित का अर्थ, और इसकी जो मेन परिभाषाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो गणित भारतीय दृष्टिकोण, इसके अंदर 2 प्रकार के हम दृष्टिकोण से बात करेंगे, भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण से आधार पर बात करेंगे। तो भारतीय दृष्टिकोण में भारत की जो मूल भाषा थी प्राचीन समय में, वो संस्कृत चलती थी। तो संस्कृत भाषा में जो गणित है वो ये शब्द धातु रूप है। शब्द धातु रूप कौन सा है? वो गण शब्द धातु रूप है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। और पाश्चात्य दृष्टिकोण की दृष्टि से हम बात करें तो ये ग्रीक या यूनानी भाषा से निकला हुआ शब्द है, जो शब्द है मैथमेटा, और इसका अर्थ होता है गणना करना। अब गणित का हम सामान्य अर्थ के रूप में बात करें तो सामान्य अर्थ में गणित का सामान्य अर्थ अंक, अक्षर, चिन्ह व संकेतों का आधार पर लिया जाता है। ये अंक, संकेत, चिन्ह का विज्ञान कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो गणित मापने, तोलने व गिनने के शब्दों के इसका अर्थ लिया जाता है। एनसीएफ के आधार पर हम बात करें तो एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित एक विषय न होकर इसको थोड़ा साइज बड़ी कर देते हैं। गणित एक विषय न होकर ये तार्किक व सामान्य समस्या समाधान के लिए एक विशिष्ट योग्यता है। यानी कि इसमें ये बात करता है कि गणित एक विषय न होकर ये तार्किक व समस्या समाधान के लिए एक विशिष्ट योग्यता होती है, जो बच्चों में होनी चाहिए। इसीलिए इसको एक विषय के तौर पर इसको सम्मिलित किया गया है। गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा बात करते हैं, हॉब्स ने दी थी। हॉब्स के अनुसार गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। यानी कि हॉब्स ने थोड़ी लंबी चौड़ी बात कही थी कि गणित तो पत्थर के समान है, जिस प्रकार पत्थर औजार को तीव्र करता है, वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। तो ये बात हॉब्स ने कही थी। तो मस्तिष्क को तीव्र करने का काम गणित करता है, और औजार को तेज करने का काम पत्थर का करता है। अगले परिभाषा की ओर बढ़े, जैसे सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, उसी प्रकार विज्ञानों के सिर पर गणित होता है। यह बात कहने वाले वेदांत थे। वेदांत के अनुसार कि सांप के सिर पर मणि होती है, मोर के सिर पर मुकुट होता है, उसी प्रकार विद्वानों के सिर पर मस्तिष्क होता है। ये बात वेदांत ने कही थी। हम अगली परिभाषा की तरफ बढ़े। अगली परिभाषा प्लेटो ने दी थी। प्लेटो के अनुसार गणित एक आत्म चेतना को जागृत करने का काम करती है। यानी कि गणित यहाँ पर आध्यात्मिक के तौर पर भी होती है, आत्म चेतना को जागृत करती है, जिससे मानव का उद्धार होता है। ये बात प्लेटो ने कही थी। नेपोलियन ने कहा गणित की उन्नति में ही सभी की उन्नति है। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति होने से सबकी उन्नति होती है। ये बात कहने वाला कौन थे? नेपोलियन थे। तो ये बात नेपोलियन ने कही थी कि गणित की उन्नति होने पर सबकी उन्नति होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली हम बढ़े हैं। अगले रोजर बैंकन ने कहा था, और रोजर बैंकन की परिभाषा एग्ज़ाम में आ चुकी है। रोजर बैंकन की हम बात करते हैं। रोजर बैंकन के अनुसार गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यानी गणित के बिगैर सभी विद्वान आधे अधूरे हैं, इनके लिए वो
प्रवेश द्वार भी नहीं है किसी विषय में प्रवेश करने के लिए, कुंजी है एक तरह से उनके लिए। तो ये बात रोजरबैंकर ने कही थी। अगली परिभाषा हम बात करते हैं होंगवेन ने। होंगवेन ने परिभाषा दी, गणित सभ्यता व संस्कृति का एक दर्पण होता है। ये बात होंगवेन ने कही थी। डटन के अनुसार कल्पना व सत्य बोलने की क्षमता किसी छात्र में आती है तो वो गणित के आधार पर आती है। ये बात डटन ने कही थी। आइंस्टाइन के अनुसार मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र व सत्य के अनुरूप होता है। ये बात आइंस्टाइन ने कही थी कि मानव चिंतन करने का जो फल मिलता है वो अनुभव से स्वतंत्र होता है और सत्य के अनुरूप होता है। ये बात गणित के संदर्भ में आइंस्टाइन ने परिभाषा दी थी। तो इसमें आपको सभी के अंदर एक एक शब्द पकड़ना है जो इससे आप याद रख सको। आइंस्टाइन के लिए मानव चिंतन का प्रतिफल, ऐसे शब्द बर्नार्ड रीसा ने कहा था। तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। यह बात करने वाला बर्नार्ड रीसा था। यंग ने भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी। यंग के अनुसार कि समस्त विज्ञान में से अगर गणित को हटा दें तो विज्ञान की उपयोगिता शून्य हो जाएगी। तो उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। यहाँ पर विज्ञान के लिए आया है उसका। मार्शल ने कहा था गणित अमूर्त तत्वों से मिलकर बना होता है। गणित एक अमूर्त तत्वों से मिलकर बना होता है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे गणित में नहीं करते हम, जैसे कि माना कि पिता और पुत्र है, तब वो हम अब वहाँ पर वो पिता पुत्र दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनको परिभाषित मूर्त रूप में किया जा रहा है और वहाँ पर वो अमूर्त के रूप में आ रहे, उनका कोई आकार नहीं। पिता पुत्र का आकार कैसा होगा। गैलीलियो ने भी एक परिभाषा दी है। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत लिख दिया। इन्होंने आध्यात्मिक से संबंधित परिभाषा दी। तो गैलीलियो की भी परिभाषा आपको ध्यान रखनी। इस तरह से ये 12 महत्वपूर्ण परिभाषा है। इनमें से एक प्रश्न आपको बिल्कुल आपको मिलेगा। इसके आधार पर कुछ गणित के कुछ चीज़ें भी निकल के आ रही है, वो हम बात करते हैं। जैसे गणित को तर्क करने वाला माना जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गणनाओं की प्रधानता होती है और अमूर्त रूप होता है। गणित का किस प्रकार गणित की भाषा का रूप है तो वो अमूर्त है। ये 2018 की रीट में प्रश्न आया हुआ है। मस्तिष्क को तर्क करने की क्षमता विकसित करता है। कौन करता है? गणित करता है। गणित पढ़ने से मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता आती है। समस्त विद्वानों की जननी है, समस्त विज्ञानों की जननी है। तो समस्त विज्ञानों की जननी के लिए ऊपर आपको परिभाषा आई थी, किसने कहा है? समस्त विज्ञानों की जननी भी आपको कमेंट करके बताना है। समस्त विज्ञानों की जननी है गणित। आपके सामने में ये एक बार और फिर से चला देते हैं। भले आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम अगले वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि गणित की प्रकृति के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं 10-12 वीडियो गणित शिक्षण वीडियो के ऊपर बनाऊँगा। तो गणित के शिक्षण वीडियो जो 10 नंबर आते हैं वो आपके परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। गणित के भी बनाऊंगा, विज्ञान के भी बनाऊंगा और हिंदी और संस्कृत के भी बनाऊंगा ताकि कम से कम 50 प्रश्न आपके परफेक्ट हो जाए। उसमें से आपके 50 में से 45 प्लस नंबर आप आराम से आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे। 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इधर उधर आते ही हैं, ऐसा कोई दावा नहीं करता है कि 50 के 50 ही प्रश्न मेरे इसमें से मिलेंगे। तो वो अगर दावा भी कर रहा है तो वो आपको बनाने के अलावा आपको धोखे में रख रहा है। फिर कुछ चीज़ें आपको पढ़ने से आपका माइंड विकसित होता है। एग्जामिनर है किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो अपनी तैयारी को करते रहे। 20 जून है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तैयारी में बिल्कुल ढील दें कि भाई अब तो देर हो गई है, बाद में आराम से करते हैं भी। तो अब तैयारी को बिल्कुल ढीला ना छोड़े। बहुत जल्दी समय भागता है, पता ही नहीं चलेगा, 20 जून भी आ जाएगी। धन्यवाद।